नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज मॉड्यूल 3 में। हाउ आरटीआई इज हेल्पफुल। मॉड्यूल 1 में हमने बात करी इन्फॉर्मेशन के बारे में। मॉड्यूल 2 में हमने बात करी व्हाट इज योर राइट, क्या आपका राइट है आरटीआई में। और आज हम बात कर रहे हैं कि आरटीआई कैसे आपके हेल्पफुल है। बेसिकली ये चैप्टर मैंने इसलिए डिजाइन किया है ताकि मैं आपको उन प्रैक्टिकल बातों को बता सकूं जो आपके आम दिन से जुड़ी हुई है। अक्सर हमारे जिंदगी में कई सारी ऐसी बातें होती है जहां हमें कहीं ना कहीं सूचना की जरूरत पड़ती है। तो उन एग्जाम्पल्स को मैंने निकाला है ताकि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे तो आप आरटीआई से ऐसी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल जैसे निकाले हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे अगर आप कभी अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले रहे हैं, कोई वाटर मीटर का कनेक्शन ले रहे हैं, आपने सपोज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपनी फाइल मूव करी है लेकिन उस फाइल पे कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप अपनी एक एप्लीकेशन आरटीआई की लगा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मेरी उस फाइल पे क्या एक्शन लिया गया है, कब मुझे कनेक्शन मिलेगा, मेरे केस में इतना डिले क्यों हुआ है। और जैसे ही किसी डिपार्टमेंट में आरटीआई लगती है तो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है कि आरटीआई लगने के बाद डिपार्टमेंट के अफसर हरकत में आ जाते हैं। और जब हरकत में आते हैं तो वो आपकी फाइल पे तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है वो आरटीआई में ये तो नहीं लिख सकते कि सर हम आपका काम नहीं करेंगे। तो वो क्या करेंगे, आपका काम कर देंगे, फिर आरटीआई में रिप्लाई करेंगे कि सर हमने आपका काम कर दिया है और ये आपका रिस्पॉन्स है। यानी इससे मैं अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। कभी भी आपको लगता है कि कहीं आपके काम में डिले हो सकता है, तो जब आप वो काम की एप्लीकेशन फाइल कर दें, काम के लिए फाइल मूव कर दें, तुरंत एक आरटीआई लगा दें कि सर मुझे बताएं मेरी एप्लीकेशन पे क्या हुआ। तो जब वो आपका आरटीआई का रिप्लाई करेंगे तो उनको रिप्लाई करने के लिए आपका काम पहले करना पड़ेगा। अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स के लिए यही करता हूं, जब भी मुझे लगता है मैं इमीडिएटली एक आरटीआई एप्लीकेशन मूव करवा देता हूं। साथ ही साथ जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, राशन कार्ड का स्टेटस चेक करना है, आपको ये देखना है कि स्कूलों में कितना फंड आ रहा है, क्या आपके आसपास कितना नगर निगम को फंड मिला है, रोड बनाने में कितना पैसा लगा है। आपके साथ साथ आपको लाइटें अगर आपके आसपास की खराब है तो लाइट्स पे गवर्नमेंट का कितना खर्चा है, या आपको लगता है कि आपके एमएलए एमपी को जो फंड मिला है वो कहीं सही जगह यूज नहीं हो रहा है, तो आप वो पता लगा सकते हैं। कई सारे इसके फायदे हैं। अनएम्प्लॉयड पीपल जो हो सकते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं गवर्नमेंट की जॉब के क्राइटेरिया क्या है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई गवर्नमेंट सर्विस अगर आप ले रहे हैं तो आपकी ये फाइल का प्रोग्रेस क्या है। साथ ही साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितनी डेथ हो रही है, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर क्यों काम नहीं कर रहे, क्या उनकी अटेंडेंस है, कितनी उनकी सैलरी है, फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कितने इंस्पेक्टर जाते हैं, कितनी लेबर लॉ की फॉलो हो रही है, कितनी कंप्लेंट्स हो रही है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न क्यों पेंडिंग पड़ा है, पीएफ अगर आपने विड्रॉ करने के लिए बोला है तो वो डिले क्यों हो रहा है, पीएफ ट्रांसफर में क्यों डिले है, पासपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा, आधार कार्ड में कहाँ दिक्कत आ रही है, आईआरसीटीसी का रिफंड क्यों नहीं आ रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अक्सर अगर जो स्टूडेंट्स भाई मेरे सुन रहे हैं या स्टूडेंट्स बहनें जो सुन रही है, आप जब एग्जाम देते हैं तो आपको लगता है कि मेरे एग्जाम तो मैंने अच्छा दिया लेकिन नंबर नहीं आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कॉपीज जो चेक होती है आपको और हमें लगता है कि शायद वो सही चेक नहीं की गई है। तो इसलिए आप चाहें तो उन आंसर शीट्स की सर्टिफाइड कॉपी मंगा सकते हैं आरटीआई में। जी हाँ, हालांकि बीच में कई बार मुद्दे उठे थे लेकिन एक लैंडमार्क जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि आपको आंसर शीट आरटीआई में देनी होगी। इसके अलावा अगर आपने एफआईआर दर्ज कराई तो उसका स्टेटस क्या है, कंप्लेंट का स्टेटस क्या है, ईपीएफ का स्टेटस क्या है, आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिल रही है। ऐसी तमाम न जाने कितनी प्रॉब्लम्स है जो आप इनसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सोशल प्रॉब्लम की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि रोड पे जो आप लाइट्स लगाते हैं वो क्यों नहीं है, आपके सोशल ऑडिट क्या हुई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की, आपके एमपी एमएलए ने कितना पैसा खर्च किया, पर्टिकुलर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा है। क्या होता है कि जब आप सवाल पूछने जाते हैं डिपार्टमेंट, तो सवाल का आंसर देने से पहले गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट खुद सोचता है कि भाई हम इस तरह का जवाब देंगे तो जनता में तो बड़ा रोष हो जाएगा और जनता कहीं कोर्ट में गिर जाए, इसलिए वो उस काम को ही पहले कर देते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा होता है उनकी मेंटलिटी पे से अटैक होता है। अब आता है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको एक्सेसिबल है। देखिए, अगर कोई भी मामला कोर्ट में पेंडिंग है या अगर कोई ट्रिब्यूनल में है यानी कोई जुडिशरी के पास मामला है, तो उस मामले में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी डिपार्टमेंट से नहीं मिलेगी, क्योंकि देश का एक कानून है वो ये कहता है कि अगर कोई मैटर पेंडिंग है कोर्ट में तो उस बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। राइट। इसके साथ साथ आपको प्रॉपर्टी की रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, कट ऑफ मार्क्स कितने हैं कैंडिडेट्स के वो पता लगा सकते हो आप, आपको पब्लिक फंड से कितनी कितनी परचेज हो रही है वो पता लग सकता है, क्या कोई एग्रीमेंट ड्राफ्ट हुआ है पब्लिक अथॉरिटी और थर्ड पार्टी में तो उसकी आप टर्म्स जान सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आपने सुना होगा कि एयरपोर्ट अडानी को दे रहे हैं, रिलायंस ग्रुप को दे रहे हैं, तो उनके बीच में क्या कंडीशंस हुई है, क्या क्लॉज हैं, वो आप जान सकते हैं। साथ ही साथ री एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा गवर्नमेंट में, टूर प्रोग्राम, ट्रेवल एक्सपेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि आप अक्सर हम पढ़ते हैं अखबारों में आता है कि इस एमपी ने इतनी हवाई यात्रा की, इन मिनिस्टर ने इतना खर्चा किया, वो आप सब जान सकते हैं आरटीआई के थ्रू। आप अपने एक्सपेंसेस मांग सकते हैं, आप फैमिली मेंबर और जो भी उन सब के बारे में, क्लेम के बारे में जान सकते हैं। आप जब जमीन खरीदने जाते हैं तो वो प्लॉट किसका है, कैसे कैंसिलेशन हुआ है, क्या रिलोकेशन हुआ है, आज की तारीख में खाताबंदी जो होती है, जमाबंदी होती है, किसके ऊपर बोल रही है। तो इसके ये सब चीजें हैं, मैंने देखिए बहुत लिमिटेड लिखा है बिकॉज इतनी सारी चीजें हैं जो आप गवर्नमेंट से जान सकते हैं, लेकिन इन एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ पाएंगे कि मेरा कहने का मतलब ये है, आपसे जुड़ी सरकार की सब डिपार्टमेंट से जानकारी जानना आपका अधिकार है और वो आपको देंगे। तो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर 3 जो आपको डिस्कस करता है कि कैसे आरटीआई आपके लिए हेल्पफुल है। और अब हम आपको अगले लेक्चर की तरफ ले चलते हैं, लेक्चर नंबर 4 पे, जहां पे हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आप नहीं मांग सकते। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है आपको ये लेक्चर पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले लेक्चर की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।